भवन निर्माण विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने जातीय जनगणना पर राजद के द्वारा क्रेडिट लिए जाने पर कहा कि जातीय जनगणना की सबसे पहली बार मांग तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने नीतीश कुमार को बुलाकर की थी। नीतीश कुमार ने हर फ्रंट पर यह कहा था कि बिहार में हर हाल में जातीय जनगणना होगा। यह क्रेडिट लेने का समय नहीं है। नीतीश कुमार और सभी दल के सभी लोगों ने मिलकर जातीय जनगणना कराने में सहभागिता निभाई है। वहीं अशोक चौधरी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कहा कि यह गलत है कि हर मस्जिद में जाकर शिवलिंग खोजा जाए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय में भी कुछ लोग उदंड हैं और हिंदू समुदाय में भी कुछ लोग उदंड हैं। इस तरह से काम करने से राज्य और देश का माहौल खराब होगा। इन लोगों से देश को बचा कर रखना है। इसलिए आरएसएस प्रमुख का यह बयान बिल्कुल सही है। ऐसा है कि अगर आप पुराने नीतीश जी के सार्वजनिक रूप से जब नीतीश जी ने इसके ऊपर बात की है तो उन्होंने बताया कि कैसे राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने बुला करके 15 वर्ष पूर्व इनको बताया था कि जातीय जनगणना कराना चाहिए और उन्होंने उस समय के अपने तत्कालीन नेताओं से जाकर इस पर बात की थी। वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और जातीय जनगणना की बात को उन्होंने कहा था, मगर उस समय जनगणना शुरू हो चुका था। इसीलिए वीपी सिंह साहब ने कहा कि अभी समय नहीं हो सकता, लेट हो गया है। और इस बात की चर्चा मुख्यमंत्री जी ने कई बार सार्वजनिक रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से भी जर्नलिस्ट लोगों को बताया है कि जातीय जनगणना के प्रति उनकी रुझान कैसे बढ़ी, तो जानकारी कैसे मिला, कैसे लगा कि नहीं भाई जातीय जनगणना होना चाहिए। इसीलिए कोई राजनीतिक दल होड़ लेना चाहता है, करना चाहता है, ये दूसरी बात है। विधानसभा में दोनों बार माननीय नेता नीतीश कुमार जी के पहल पर ये प्रस्ताव लाया गया और प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कराया गया। तो ठीक है, ये तो एक अपना कोहेसिव मोहन भागवत जी का ये बयान इस बात को प्रमाणित करता है कि आरएसएस प्रमुख भी देश में सद्भावना की बात करते हैं और दूसरे जाति धर्म के लोगों के जो भावना है, जो जिसको बोलते हैं धार्मिक भावना है, उसका सम्मान करते हैं कि भाई किसी की भावनाओं को ठेस मत पहुंचिए। हर मस्जिद में घुस करके शिवलिंग खोजना कुछ, क्योंकि उदंड लोगों की कमी नहीं है। उदंड लोग हिंदू में भी हैं जो कट्टरपंथी हैं, उसी तरह से उदंड लोग मुस्लिम में भी हैं जो कट्टरपंथी हैं। इन दोनों कट्टरपंथियों से देश को बचा कर रखना है। देशवाणी न्यूज के लिए पटना से नीरज त्रिपाठी की रिपोर्ट।